नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फ़तेह इंग्लिश अकेडमी पे। जैसा कि मैं इंटरव्यू और डेमो की प्रिपरेशन करवा रही हूँ और फ्रेंड्स आप मुझसे जुड़े हो ना तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि मैं आपको हर तरीके से इंटरव्यू के क्वेश्चंस कहाँ क्या पूछे गए हैं, चाहे वो एनवीएस में पूछे गए हैं, चाहे वो केवीएस में पूछे गए हैं, सबको कलेक्ट करके मैं आपको इस ही प्लेटफ़ॉर्म पे एक ही जगह प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन करके जाएँ वहाँ पे, तैयार करके जाएँ। तो चलिए ठीक है, आज की इस सीरीज़ में मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस ले रखे हैं जो कि प्रीवियस कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो इस पे अगर आपका फोकस होता है ना तो कहीं न कहीं आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाएगा कि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड ब्रेनस्टॉर्म नहीं करना पड़ेगा, आपको आंसर्स पहले से आते होंगे, ठीक है? तो और एक घबराहट वाली स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि आप परिचित होंगे अपने इन क्वेश्चंस से, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी कैंडिडेट से पूछा गया है, अगर आपको पढ़ाने के अलावा और दूसरी भी जिम्मेदारी मिले तो आप क्या करेंगे, क्या उस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं इसके हिसाब से आपको बता दूं तो आपको किन किन चीज़ों के लिए तैयार होना है। अगर आपको वैसे तो आपको हाँ ही बोलना है और आप मतलब दूसरी भी जिम्मेदारी संभालने लायक हो, आपको हाँ बोलना है। और अगर आपने संभाल सकते हो तो ऐसी कोई कंडीशन बताइए अपनी लाइफ की जब आपने उस जिम्मेदारी को संभाला है। मतलब पढ़ाने के अलावा इस तरह से मतलब जैसे आप अपना डेली रूटीन में कोई वर्क कर रहे हो तो आपके ऊपर इस तरह की कोई जिम्मेदारी पड़ी है तो क्या आपने प्रेशर में वो दूसरी जिम्मेदारी भी संभाली है कि नहीं संभाली है, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको क्या देना है, ठीक। दूसरा है इसमें, अगर आपके विद्यालय का बच्चा विद्यालय में कुछ गलत हरकतें करता है तब आप क्या करेंगे, और समझाने के बाद भी ना माने तब क्या करेंगे। तो ये आप सोच के रखिए कि इस तरह के बच्चों से कैसे डील करना है। तो अगर मुझे डील करना होगा इस तरह के बच्चों से तो मैं तो यही कहूँगी, देखिए आपने भी पढ़ा होगा ना कि जो इन बच्चों का जो इमोशनल डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है, उस पे प्रभाव डालने की कोशिश करें। देखिए किसी को शारीरिक रूप से दंड देने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप उसको इमोशनली मोटिवेट कर पाएँ ऐसे बच्चों को तो आप तो कुछ फ़ायदा होगा, तो कुछ अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो वो बच्चा समझ सकेगा, ठीक। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि बहुसंख्या वाली कक्षा को आप कैसे व्यस्त रखेंगे। मतलब कि जिस कक्षा में मान लीजिए 50-60 बच्चे हों, इस तरह से मान लीजिए 45 या ज़्यादा संख्या के बच्चे हों, तो इस तरह के कैसे रखेंगे। तो अगर मेरा आंसर रहेगा तो मैं यही कहूँगी कि जैसे व्यस्त रखना है तो बच्चों से क्विज़ करवाऊँगी या डिस्कशन करवाऊँगी या इस तरह की कोई एक्टिविटी करवाऊँगी जिससे सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक। अगर पढ़ाई किसी की पूरी हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मान लीजिए आपकी पढ़ाई 2010 में पूरी हुई है और आप अभी इंटरव्यू 23 में दे रहे हैं, तो इतना गैप क्यों हुआ है? अगर इतना गैप हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों का गैप हुआ होगा, तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ, क्या उसका रीज़न था, तो जो आपका ट्रू रीज़न होगा आप वहाँ पे अनफोल्ड करेंगे, ठीक, बता देंगे। अब इसमें 5 क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आप कक्षा में गए और बच्चे आपके ऊपर ध्यान ना दे करके शोर मचाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कक्षा में इंटर किया और बच्चे आपको ध्यान नहीं दे रहे और शोर मचा रहे, तब आप क्या करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे ऊपर आता है तो मैं यही कहूँगी कि मैं तो जाऊँगी क्लास में। देखिए छोटे बच्चों के लिए तो अलग आंसर्स हो गया, बड़े बच्चों के लिए अलग आंसर्स हो गया। तो छोटे बच्चों के लिए जाऊँगी क्लास में तो मैं बोर्ड पे कुछ ऐसे ड्राइंग बनाने लगूँगी ताकि सारे बच्चे देखने लगे कि अरे ये मैम आती ही क्या बनाने लग गई। और या फिर मैं क्लैपिंग करूँगी या फिर मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसूँगी। मतलब इस तरह से कुछ अलग सी एक्टिविटीज़ का ध्यान खींचूँगी और उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट कर दूँगी, ठीक। ये तो छोटे बच्चों के लिए हो गया। और बड़े बच्चों के लिए वैसे तो बड़े बच्चे थोड़े समझदार ही होते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आए तो आप बड़े बच्चों के लिए क्या करोगे? तो मैं वहाँ पे बड़े बच्चों से बोलूँगी कि आज मैं आपसे कुछ क्विज़ करना चाहती हूँ या फिर कुछ इस तरह का क्वेश्चन मैं पुट अप करने लगूँगी। तो बड़े बच्चे शांत हो जाते हैं। जब उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछने लगो ना तो वो थोड़ा चुप होके बैठ जाते हैं। तो इस तरह से मैं मैनेज करूँगी। ये तो मेरा आंसर था, आप अपनी तरीके से अपने आंसर्स को बेस्ट बना सकते हैं। अब इसमें 6 क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों या बड़े बच्चों को पढ़ाना किस तरह से अलग होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों को पढ़ाना और बड़े बच्चों को पढ़ाने में क्या अंतर होता है। बड़े बच्चे थोड़े सीरियस रहते हैं, थोड़ा सा मतलब सिंसियरिटी उनके अंदर रहती है, उनको समझ में आता है कि हाँ आप पढ़ाने आए हो तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए। और छोटे बच्चे रहते हैं, उनके साथ थोड़ी एक्टिविटी करनी पड़ती है। उनको ऐसे पढ़ाई से ही डर भगाना होता है कि वो थोड़ा-सा मतलब उनको ऐसा ना लगे कि वो बाउंड है, ठीक? उनको लगना चाहिए कि हाँ, वो थोड़ा फ्रेंडली टाइप के एनवायरनमेंट में है। ये तो बड़े बच्चों को भी लगना चाहिए फ्रेंडली टाइप के एनवायरनमेंट में है, लेकिन आप समझ सकते हो कि किस तरह के छोटे बच्चों में फ़न एक्टिविटी होती है और बड़े बड़े बच्चों में थोड़ा-सा एक्टिविटी में थोड़ा आप सीरियसनेस ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। अगर आपको बेस्ट आंसर लगे तो आप अपना भी सोच के लिख लेना। वैसे ये सारे क्वेश्चन
क्वेश्चंस मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आपके लिए, आप जब इंटरव्यू में जाओ ना तो आपको कुछ अलग नया ना लगे। और ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले इंटरव्यू में पूछे गए, ठीक। अब यहाँ पे है 7th क्वेश्चन, जैसे छोटे बच्चे और बड़े बच्चों से संबंधित जो भी स्कीम्स है उसको आप पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ पे स्कीम्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। आप स्कीम्स की हेल्प लेकर के भी अपने आंसर्स को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने पिछली पुरानी वीडियोज़ में बहुत सारी केवीएस विद्यालय में जो स्कीम चल रही हैं उस पर फोकस कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखो, वहाँ पे स्कीम्स हैं। एजुकेशनल न्यूज़ में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं कि जो कि आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। और डेमो टीचिंग आपको किस तरह से मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, एग्जाम्पल टू रूल, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएं। तो जाकर के वहाँ से यूटिलाइज करिए और अपनी डेमो और इंटरव्यू को बेहतर बनाइए। और हाँ, ये इसमें 6th क्वेश्चन आता है कि देखिए MS पावर पॉइंट पर भी क्वेश्चन आ रहा था कि ये पूछ रहे थे वो लोग कि MS पावर पॉइंट आपको चलाना आता है कि नहीं। तो मेरी मानिए तो अगर आपको नहीं आता है ना तो आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बनाना सीखिए, अभी थोड़ा टाइम है ना तो आप सीख लोगे। तो जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो टर्म्स होते हैं ना थोड़े से अलग होते हैं। अगर आपको टर्म्स नहीं आते तो आप वहाँ पे सीधे बोल दीजिएगा, सर मुझे टर्म्स तो नहीं आते पर मैं प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, ठीक। तो आप वहाँ पे ट्रू बोलिएगा, जो भी बोलिएगा, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि मदर टीचर कॉन्सेप्ट क्या है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूँगी मदर टीचर कॉन्सेप्ट होता क्या है। बस आप यहाँ पे इतना समझिए कि जो एक टीचर होती है फीमेल टीचर, वो क्या करती है, पूरे क्लास पे फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक के बच्चों को संभालती है। और हाँ, एक आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी देखनी है, और स्ट्रेंथ और वीकनेस भी ऐसी हो ना कि वो टॉलरेबल हो, मतलब उसको उसको वो लोग टॉलरेट कर सके कि हाँ अगर आपकी वीकनेस है तो आप मतलब वो टॉलरेबल हो। तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान के मतलब समझ लेना और अच्छे से बताना वहाँ पे कि सर ये मेरी स्ट्रेंथ है, अगर वीकनेस पूछे तो वीकनेस बता देना। हमेशा ध्यान रखना, इंटरव्यू जब तक हो रहा है ना, आप सच बोलो, ठीक। आप सच बोलोगे इंटरव्यूअर्स के सामने तो एक ये पर्सनालिटी होती है टीचर्स की कि वो सच्चा होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना अपने पेरेंट्स के बाद अपने टीचर्स को ही बहुत मानते हैं, ठीक। तो टीचर्स को सच्चा होना चाहिए, आप झूठ और फेक आइडेंटिटी वहाँ पे लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक। फेक आइडेंटिटी इन द सेंस कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम मैं अपने MA या फिर इस तरह की कोई डिग्री जो एक्स्ट्रा है वो अपनी डिग्री डिस्क्लोज़ करूँ कि ना करूँ। तो मैं एक बात बता दूँ, एलिजिबिलिटी के लिए जो आप जिस वजह से आप एग्ज़ाम में एलिजिबल हुए तो उसको आपको डिस्क्लोज़ करना है। और इसके अलावा अगर आप डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें तो उसके बारे में अगर आपको डीप नॉलेज है तो ही करो, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको निकाल देंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अगर आप मेरे सब्सक्राइब हो तो थैंक यू सो मच, ढेर सारा शेयर कर देना। और क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।